Hello everyone, I am Payal and now I am going to teach you class 4 standard textbook Orbit Kusum chapter number 6 मूर्ख नौकर द फुलिश सर्वेंट। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 6 रीड करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम देखेंगे। इफ़ यू न्यू इन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो यू कैन ओपन नाउ पेज नंबर 90। अगर आप सेम फॉलो करते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। पेज नंबर 90 चैप्टर नंबर 6 मूर्ख नौकर। तो पहले हम रीड कर लेंगे, देन नेक्स्ट हम देखेंगे ये सारे क्वेश्चन आंसर। किसी गांव में एक दुकान थी, उस पर एक नौकर काम करता था, उसका नाम राजन था। तो एक शॉप थी, वहाँ पर एक आदमी काम करता था जिसका नाम राजन है। राजन ये है, वह बड़ा वफादार था। वफादार यानी कि वो मतलब सारी बातें मानता था, उसे कहेंगे हम वफादार। परंतु उसमें बुद्धि कम थी। बुद्धि कम थी यानी कि वो थोड़ा सा उतना होशियार नहीं था, यानी कि थोड़ा सा उसमें दिमाग कम था, हम ऐसे कहेंगे। तो उसमें थोड़ी बुद्धि कम थी। एक बार दुकानदार ने उससे कहा, दरवाज़ा छोड़कर कहीं मत जाना। तो ये जो दुकानदार है, एक बार इसने कहा, ये दुकान पर नहीं होता, और कहा इनने कि तुम ये जो दरवाज़ा है यानी कि ये जो डोर है, इसे छोड़कर तुम कहीं भी मत जाना। दरवाजे को ठीक से संभालना। मैं बाहर जा रहा हूँ, जल्द ही लौट आऊँगा। यानी कि ये जो सेठ है एक दिन बाहर जा रहा था, और सेठ का कहने का मतलब ये था कि तुम जो खुला दरवाज़ा कर कर कहीं पर भी मत जाना, तुम दरवाज़ा छोड़कर कहीं मत जाना। इसका मतलब यानी कि तुम दुकान को छोड़कर कहीं मत जाना, तुम दरवाजे को खुला मत छोड़ना। यानी कि दुकान अगर खुला छोड़ देंगे तो चोरी हो जाएगी, सामान इधर उधर हो जाएगा। तो सेठ जी का कहने का मतलब था तुम पूरा ध्यान रखना दुकान का। लेकिन ये तो अब इसे बुद्धि थोड़ी कम थी, तो इसने कहा ठीक है सेठ। इतने में चौराहे पर डुगडुगी बज उठी। डुगडुगी यानी कि जो खेल दिखाने वाले आते हैं ना और डमरू बजाते हैं, उसे यहाँ पे डुगडुगी कहा गया है। तो यहाँ पे इसके हाथ में है ये डुगडुगी, ये ऐसे बजाकर आवाज़ करने लगता है। नटों का तमाशा शुरू हो गया। और मतलब जो गांव होते हैं, और जैसे कि अभी तो सिटीज़ में सर्कस होते हैं, लेकिन जो गांव होते थे वहाँ पर इस तरीके से नाटक दिखाने वाले आते थे, जो कि उनके पास एक डमरू होता था, उसे बजाकर वो बुलाते थे। तो नाटक वाले आ गए और डुगडुगी बजाकर सबको बुलाने लगे। लेकिन वहाँ दरवाजे को कैसे छोड़ता, इसलिए उसने दरवाजे को निकालकर कंधे पर उठा लिया। क्योंकि यहाँ पे जो सेठ जी है दुकानदार, उनने कहा था कि तुम दरवाजे को छोड़कर कहीं मत जाना। इसका मतलब तुम शॉप को ओपन छोड़कर कहीं भी मत जाना। तो इसने क्या किया, सेठ जी ने कहा था कि तुम दरवाजे को छोड़कर कहीं मत जाना, इसलिए उसने क्या किया, शॉप में से ही ये दरवाजे को उसने निकाल लिया और अपने पीठ पर लेकर कहाँ चला गया, जहाँ पे नाटक शुरू था। तमाशा देखने चौराहे पर जा पहुँचा। तभी वहाँ सेठ जी भी आ गए। बोले, मैंने तुमसे कहा था कि दरवाज़ा छोड़कर कहीं नहीं जाना, मत
फिर तू यहाँ क्यों आया। अब यहाँ पे सेठ जी भी पहुँच गए, तो यहाँ पर सेठ जी बोलने लगे, मैंने तो तुझे कहा था ना कि दरवाजे को छोड़कर कहीं मत जाना, फिर तुम यहाँ पे कैसे हो। तो फिर नौकर जवाब देता है, नौकर बोला, किसी की हिम्मत है दरवाज़ा छूने की, छू कर तो देखे, मैं उसे अपने साथ ले आया हूँ। सेठ जी यह सुनकर माथा पीटा। और यहाँ पे नौकर कहता है कि हाँ, आपने तो कहा था कि दरवाजे का ख्याल रखना, यानी कि डोर का ख्याल रखना, किसी की हिम्मत है कि कोई इसे हाथ लगाए, तो मैं भी इसे निकाल लाया। और इस तरीके से सेठ जी गुस्से से हताश होकर अपने सर पर हाथ पीट कर बैठ गए। देन हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ। तो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, गांव, विलेज, बुद्धि, नॉलेज। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में दोनों में मतलब दिए गए हैं। माथा यानी कि फॉरहेड, चौराहा यानी कि क्रॉस रोड, कंधा यानी कि कहते हैं हम इसे शोल्डर, दुकान को हम कहते हैं शॉप, तमाशा यानी कि होता है शो, दुकानदार यानी कि शॉपकीपर, डुगडुगी अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि डमरू जैसा होता है, डमरू ही, उसे डुगडुगी कहते हैं, जो कि आप शंकर भगवान जी गॉड उनके त्रिशूल के भी पास देख सकते हैं। देन राजन, राजन एक पर्सन का नेम है। नौकर को हम सर्वेंट कहते हैं। दरवाज़ा यानी कि डोर, सेठ यानी कि जो रिच लोग होते हैं उनके अंडर जो काम करते हैं उन्हें सेठ कहा जाता है, जो रिच पीपल होते हैं उन्हें। और नट यानी कि जगलर। देन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गांव में क्या थी? गांव में एक दुकान थी। सेकेंड क्वेश्चन, दुकान के नौकर का नाम क्या था? दुकान के नौकर का नाम राजन था। थर्ड क्वेश्चन है, सेठ जी ने नौकर से क्या कहा? दरवाज़ा छोड़कर कहीं मत जाना। चौराहे में कौन सा तमाशा हो रहा था? डुगडुगी बजाते हुए नटों का तमाशा शुरू हो गया था। देन लास्ट क्वेश्चन है, नौकर तमाशा देखने अपने साथ क्या ले गया? नौकर तमाशा देखने अपने साथ दरवाज़ा साथ ले गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन ऑलरेडी दिए गए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट में आ जाएगा दुकान। किसी गांव में एक दुकान थी, उसका नाम राजन था। इतने में चौराहे पर डुगडुगी बज उठी। वह दरवाजे को कैसे छोड़ता? सेठ जी ने यह सुनकर माथा पीटा। तो ये है सारे करेक्ट ऑप्शन, यू कैन राइट एज इट इज सेम। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है, लिंग पहचानो, आइडेंटिफाई द जेंडर। तो यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों दिया गया है। तो गांव, नौकर, राजन, दुकानदार, दरवाजा, चौराहा, कंधा, सेठ जी, ये है सारे पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग। यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जैसे कि समझ जाइए, जैसे गर्ल वर्ड, हम इससे जेंडर डिसाइड कर सकते हैं। कैसे जेंडर डिसाइड कर सकते हैं? कि गर्ल जो है फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है। एज इट इज़ अगर हम देखा जाए तो मैन ये जो वर्ड है या फिर
बॉय जो है ये वर्ड क्या है, पुल्लिंग है, यानी कि मैन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हमें जेंडर आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि यहाँ पे दुकानदार, डुगडुगी, बुद्धि, सड़क, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। तो हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द होते हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो ये हमने 2 पार्ट्स में जो भी इस लेसन्स में आए वो हमने डिवाइड कर लिए। देन यहाँ पे दिया गया है अपूर्ण वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट जो टेंस के सेंटेंसेस है वो दिए गए हैं। पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग बहुवचन, वही सिंगुलर और प्लूरल में सेंटेंसेस दिए हैं जो कि मैंस बोलते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, अगर किसी लड़के को बोलना हो, इफ़ एनी बॉय वांट टू से आई वांट टू ईट फूड, या फिर आई एम टेकिंग फूड, तो मैं खाना खा रहा हूँ, तू खाना खा रहा है, यह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। मैं यानी कि खुद के लिए, तू यानी कि आप यानी कि यू फ्रंट ऑफ पर्सन के लिए, यह यानी कि जैसे कि ये सब वी, और वह यानी कि भी यू। अब यहाँ पे बहुवचन में दिया गया है, हम खाना खा रहे हैं, तुम खाना खा रहे हो, हम तुम भी कहते हैं या आप भी कहते हैं। अगर कोई छोटा पर्सन हो तो हम तू कहते हैं, कोई बड़ा हो तो हम आप कहते हैं, बट मोस्ट ऑफ दी अगर आप ही यूज़ किया जाए तो अच्छा है। देन ये खाना खा रहे हैं, वे खाना खा रहे हैं। अब यहाँ पे स्त्रीलिंग में दिया गया है, फीमेल्स में एक वचन और बहुवचन। मैं खाना खा रही हूँ, तू खाना खा रही है, यह खाना खा रही है, वह खाना खा रही है, हम खाना, अब यहाँ पे बहुवचन यानी कि प्लूरल में हो गए सारे सेंटेंस। हम खाना खा रहे हैं, तुम खाना खा रही हो, ये खाना खा रही है, वे खाना खा रही है। अगर हमें फीमेल्स के लिए बोलना हो तो हम सेंटेंस कुछ इस तरीके से बोलेंगे। अब यहाँ पे लास्ट वन दिया गया है एज इट इज़। इस एग्जाम्पल को ही देख के हमें ये करना है। अब चित्र को देखो, क्रिया शब्द लिखो तथा इस तरह वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, नाउ लुक एट द पिक्चर विथ राइट डाउन द वर्ब। संज्ञा, संज्ञा यानी कि होता है जो क्रिया होता है, क्रिया यानी कि जिसे हम वर्ब कहते हैं। तो हमें यहाँ पे वर्ब लिखना है, जैसे कि यहाँ पे वर्ब है पढ़, तो हमें इस तरीके से क्रियाएं शब्द लिखना है और उसे सेंटेंस बनाना है कुछ इस तरीके से। तो हम जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस आपको बना के बताती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब हम ऐसे लिखेंगे, मैं खेल रहा हूँ, हम खेल रहे हैं। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, क्रिया यानी कि जैसे कि देखना, खेलना, उठना, जाना, बैठना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है, क्रिया है, यानी कि हमारे वर्ब्स के वर्ड्स है। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, हम खेल रहे हैं, मैं नाच रहा हूँ यानी कि डांस करना, हम नाच रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, हम खाना खा रहे हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ यानी कि गो आउट है ना, हम बाहर जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं 2 4 6 7, यहाँ पे 7 लाइन्स दी गई है, यानी कि आपको 7 आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 सेंटेंस बना के बताए।
आप इस तरीके से सेम एज इट इज सेम सेंटेंस आप बना सकते हैं. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोस. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी पोएम 7 हरा भरा मैं तोता हूँ और इसके क्वेश्चन आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.